एक वोट की कीमत तुम क्या जानो, ये फिल्मी डायलॉग आज तमिलनाडु की सियासत का सबसे कड़वा सच बन गया। एक ऐसा सच जिसने एक ताकतवर मंत्री की कुर्सी छीन ली। क्या आप यकीन करेंगे कि 20 साल का सियासी साम्राज्य सिर्फ एक वोट की वजह से ढेर हो गया? जी हां, सिर्फ एक वोट। आज बात करेंगे तमिलनाडु इलेक्शन के उन नतीजों की जिन्होंने साबित कर दिया कि ईवीएम का हर एक बटन किंग मेकर होता है। सबसे पहले बात उस सीट की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और उस सीट का नाम है तिरुपतुर। एम.के. स्टालिन सरकार के कदावर मंत्री के.आर. पेरिया करुपन्नन, जो पिछले 20 साल से यहाँ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, आज अपनी हार पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। उनके सामने तेलुपति विजय की पार्टी टीवीके के श्रीनिवास सेतुपति खड़े थे और काउंटिंग के आखिरी राउंड तक सांसें थमी हुई थी, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो और आखिरी बॉल तक रिजल्ट ही ना आए। सेकंड लास्ट राउंड तक पेरिया करुपन्नन 30 वोट से आगे चल रहे थे और लग रहा था कि एक्सपीरियंस फिर से जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही आखिरी राउंड के नतीजे आए, पासा बिल्कुल पलट गया। श्रीनिवास सेतुपति जो टीवीके से थे, इनके पास थे 83,365 वोट, यानी 83,365 वोट्स, और वहीं डीएमके के के.आर. पेरिया करुपन्नन के पास थे 83,364 वोट्स, यानी 83,364 वोट। अंतर मात्र एक वोट, यानी उस इलाके का कोई एक वोटर जो शायद आलस में वोट डालने नहीं गया होगा, आज पेरिया करुपन्नन की हार की वजह बन गया है। और दर्शकों, डीएमके की सरकार के लिए एक बड़ी निराशा भी। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। इस इलेक्शन ने स्टालिन सरकार की जड़ें हिला दी हैं। पेरिया करुपन्नन अकेले नहीं है, उनके साथ सरकार के 15 बड़े मंत्रियों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 10 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 1000 से भी कम वोट्स के मार्जिन से हारे हैं। जरा सोचिए, दशकों से जो इलाके डीएमके का किला माने जाते थे, वहां की दीवारें आज दरक चुकी हैं। बीजेपी के के.सी. तिरुमरन भी इस सीट पर 29,054 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जो बताता है कि लड़ाई कितनी सीरियस थी। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट ही विजय की पार्टी टीवीके रही। उन्होंने सिर्फ लड़ा नहीं, बल्कि डीएमके के दिग्गजों को उनके घर में घुसकर हरा दिया है। साथ साथ कुंभकोणम, ये सीट 1996 से डीएमके का गढ़ था, लेकिन टीवीके के विनोद ने यहाँ 27 साल पुराने इतिहास को बदल दिया और डीएमके के कैंडिडेट को 680 वोट से हरा दिया। कोलर और कालाकुरुची में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ भी टीवीके के लड़कों ने कांटे की टक्कर में जीत हासिल की। पोलूर में 227 और कालाकुरुची में 798 वोट्स का मामूली अंतर रहा। यानी दर्शकों, अगर आप समझें तो ये जो सीट्स आई हैं, इसमें किस्मत ने भी विजय का साथ दिया है। कई सीट्स पर कम वोटों के अंतर से भी जीत मिली है, पर मिली तो है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मंत्री ही हारे हैं, तो जरा बड़े चेहरों का भी हाल देख लीजिए। एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी अड्डापाडी के पलनस्वामी को भी पसीने आ गए। तिरुकोयुलूर सेट पर उन्होंने टीवीके के कैंडिडेट को हराया तो जरूर, लेकिन अंतर सिर्फ 285 वोट्स का था। एक दिग्गज नेता के लिए ये जीत किसी वार्निंग से कम नहीं है। इन नतीजों ने दो बात साफ कर दी है। पहली, कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स अब सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। तलपति विजय की एंट्री ने खोल के 3 वे बना दिया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात, कि लोकतंत्र में सेफ सीट जैसा कुछ नहीं होता। आज जब पेरिया करुपन्नन घर लौट रहे होंगे, तो उनके दिमाग में बस वही एक वोट घूम रहा होगा। तो याद रखिए, अगली बार जब इलेक्शन आए तो ये मत कहिएगा कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तमिलनाडु ने बता दिया है कि आपका वो एक वोट सरकार गिरा भी सकता है और नई सियासत लिख भी सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.